जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक खूबसूरत से ब्लॉग में। तो बस मैं नहा कर आ गई थी, तो अपने माधो असु को प्रेम भाव से उठाया और अभी मैं उनको थोड़ी देर के बाद स्नान कराऊंगी। और आज का रूटीन थोड़ा सा अलग स्टार्ट हुआ। मतलब मैंने अभी माधो असु को बाद में जगाया, उससे पहले मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, निष्ठू को स्कूल भेजा क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया था रात को। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मुझे फीवर आ गया था, जिसकी वजह से मतलब रात को भी था और लेट सो पाई। तो लेट सोने के बाद है ना, सुबह अलार्म ही नहीं बजा। और फिर जब थोड़ा सा लेट हो गई थी, उसके बाद फिर पापा को बाहर जाना था, निष्ठू का भी स्कूल था। तो फिर मुझे है ना, मैंने सोचा पूजा बाद में करूँगी, पहले इन लोगों को बना के दे देती हूँ। तो बस नहाने के बाद है ना, सबसे पहले उनका बना के किचन वगैरह सब साफ करके तब मैं आई, माधव को उठाया। तो ऐसे करके कभी कभार हो जाता है कि आप लेट हो जाते हो, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और इतना ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ था कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया हो, लेकिन हाँ, डेली के अकॉर्डिंग लेट ही था। मैं पूजा सुबह ही कर लेती हूँ सबके जागने से पहले, तो वो नहीं हुआ, सब लोग उठ गए उसके बाद ही हुई है। मैं इस वजह से सुबह जल्दी पूजा करना मुझे अच्छा लगता है कि उस टाइम में ना बहुत शांति होती है, बहुत ही सुकून होता है। मतलब आप पूजा कर रहे हो तो मतलब फिर सिर्फ पूजा ही कर रहे हो, मतलब अदर काम कोई नहीं हो रहा होगा। मतलब यहाँ तक कि दिमाग में भी कोई दूसरे काम नहीं चल रहे होंगे। अगर आप लेट करते हो तो एक तो काम पूजा कर रहे होते हो, साथ में और काम भी हो रहे होते हैं, और काम साथ में दिमाग में भी बहुत सारे काम ऐसे हो जाता है। तो मुझे ऐसे लगता है सुबह में उठ के जो पूजा पाठ होती है इसकी बात अलग हो जाती है। तो इसके बाद फिर मैंने माधव असु का सुंदर सा श्रृंगार किया, उनको चंदन सेवा दी। अब कल से चंदन सेवा स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब वैसे तो मैं हमेशा ही चंदन लगाती हूँ उनको, लेकिन एक होता है ना कि पूरी तरीके से चंदन लगाना उनके हाथ पैर मुँह पे और ऐसा। और अभी तक मैंने बाशु को माधु को अभी इस तरीके की सेवा नहीं दी थी, मतलब अभी तक कि पूरी बॉडी पे मैंने चंदन लगाया होगा। पर मैं सोच रही हूँ अक्षय तृतीया, मतलब मुंह से क्या निकल रहा है, तो वो मतलब कल है। तो मैं सोच रही हूँ उस टाइम मतलब इतना स्पेशल दिन है, तो मैं चंदन सेवा उसी तरीके से दूँ। देखती हूँ कल क्या होता है, प्रभु की जैसी इच्छा होगी। तो अब है ना, उनका श्रृंगार हो गया था, तो मैंने सोचा आपको अच्छे से दिखा दूँ। तो देखो कितने प्यारे लग रहे थे। पापा बहुत सारे फ्लावर्स ले आए थे, तो जो कि हमने अच्छे से उनको चढ़ाया और खूबसूरत लग रहे थे। और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी। एक वाइट कलर का फूल था, उसमें तो इतनी बढ़िया खुशबू थी, मतलब दूर तक जा रही थी। मतलब पास में खड़े रहो तब तो आ ही रही थी, दूर से भी आ रही थी। तो अभी मेरी पूजा पाठ हो गई थी और उसके बाद है ना, मैंने सभी भगवान जी को आरती दे दी थी। हमारी सखी का कमेंट था कि आप सुबह में कौन सी आरती करती हो, तो मैंने इस वजह से गा के सुना दी। ये वाली जो आरती है वो मैं ज़्यादातर करती हूँ, और आरती युगल किशोर की कभी कभी करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने आप सबको आरती दे दी है। सुबह सुबह की आरती ले लीजिए, प्रभु का आशीर्वाद ले लीजिए, अपने दिन को बहुत खूबसूरत बनाइए। उसके बाद हमारी एक सखी का कमेंट था कि अपनी गाय माता को पास से दिखाइए, तो अभी मैंने पास से उनको दिखाया है। बहुत प्यारी सी है, छोटी सी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।
लगती है। और ये मैंने मीशो से ली थी, और अगर आप सबको पसंद है तो मैं लिंक दे दूँगी। और उसके बाद आज मेरा भाई आ रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ना राइस बना रही हूँ। मैंने उसको कॉल करके पूछा, मैंने कहा क्या खाओगे, तो उसने बोला फ्राइड राइस और रायता खाना है उसको, तो जिसकी वजह से मैं यही बनाऊँगी। तो अभी मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं। और उसके बाद आज मैं ना काम करते करते ही मेरे बाल ऐसे ही सूख गए, मतलब थोड़े थोड़े ही गीले रह गए होंगे, बाकी अच्छे पूरे ही सूख गए थे, क्योंकि अब थोड़ी गर्मी पड़ने लगी है, जिसकी वजह से ना बहुत जल्दी बाल सूख जाते हैं। तो अब आ जाती हूँ कमेंट पे। तो मैंने कल बहुत अच्छा काम किया, जो मैंने पूछ लिया कि आप लोगों की स्क्रीनशॉट लगाएं या नहीं लगाएं। तो कई लोगों ने बोला कि आप है ना जैसे कि अगर कोई चाहे तो लगाना, वरना नहीं लगाना। थैंक यू सो मच आप लोगों ने। कभी कभार होता है ना, समझ नहीं आता है कि, और मुझे भी थोड़ा लगता है कि किसी की प्राइवेसी को ख़राब नहीं करना चाहिए, मतलब थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। और तो अभी अब मैं आ जाती हूँ कमेंट पे। तो अभी मैं यहाँ पे कॉफ़ी पी रही हूँ, आज मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई है। और आजकल मुझे ये वाला कॉर्नर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, यहाँ पे बुक्स वगैरह रखी हैं, तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब आ जाते हैं कमेंट पे। तो हमारी एक सखी का कमेंट आया था कि मतलब कि वो थोड़ा सा परेशान है, परिवार में कोई भी उनके उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, अच्छे से बात नहीं करते हैं, हस्बैंड भी ताना मार देते हैं कभी कभी, और वो नाम जाप भी कर रही हैं तब भी कुछ हो नहीं रहा है। तो मैंने 1-2 दिन पहले, आई थिंक, या फिर कल वाले ब्लॉग में ही आपसे बोला था कि जैसे क्या होता है कि मान के चलो हमारे जो कर्म है, जो हमारे पाप है, उसकी टाइमिंग 10 साल है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि अगर हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वो क्या है ना, 10 के 10 ही हैं, ठीक है, उसमें कट नहीं रहा है कोई भी चीज़, है ना। हो सकता है डे बाई डे और कुछ करने के बाद और बढ़ रहा हो। तो और जब हम नाम जाप करते हैं, तो हमारे जो पाप होते हैं वो कटना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि जो आपके 10 साल के पाप हों, ठीक है, हर इंसान पाप करता है, कोई ज़्यादा कोई कम, कोई किसी भी तरीके से, है ना। और तो पिछले जन्म के हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो उसके बाद है ना, जब वो धीरे धीरे कट जाते हैं, तो हमारे दिन अच्छे स्टार्ट हो जाते हैं। और मैं आपको एक ही चीज़ बताती हूँ कि प्रभु की जो कृपा है, उसमें इतनी ताकत है कि कि मतलब मैं क्या बताऊँ कि कितनी भी बुरी कंडीशन हो, उसको भी अच्छा कोई अगर कर सकता है, तो सिर्फ भगवान जी की कृपा है। इसके अलावा इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, चाहे कितना भी हाथ पैर मार लो, अगर नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर उनकी कृपा रही ना, तो आप है ना, वो कहते हैं ना, बंजर खेती में भी फसल उग सकती है, वो वाली बात है। तो इसीलिए ना, आप थोड़ा सा भरोसा करो, हो सकता है अभी थोड़ा सा टाइम लग जाए। और रही बात उनकी जवाब देने की, तो देखो, किसी किसी का नेचर ही ऐसा होता है कि मतलब वो उसको मतलब होता है कि बात बात पे किसी को ताना मारना। वो पता है किन लोगों के अंदर आदत होती है, जो लोग जैसे कि क्या होता है कि जिसको देखने की आदत हो जाती है। जैसे कि मान के चलो कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया। जब इंसान के अंदर इस तरीके का नेचर होता है, वो दूसरों में सिर्फ बुराइयां ही ढूंढता है, कि मतलब ये चीज़ खराब है, ये चीज़ बेकार है, मतलब हर समझ सकते हो आप लोग। तो ऐसा हो जाता है। वहीं पे क्या होता है कि अगर उनका ये नेचर है ना, ये नेचर भी चेंज हो जाएगा, मैं कह सकती हूँ। आप है ना, अपने काम से काम रखो, और अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, वहाँ पे साइलेंट हो जाओ, ठीक है। धीरे धीरे उनको लगेगा कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब कोई कुछ भी कह रहा है, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। धीरे धीरे फर्क पड़े भी, तब भी दिखाओ मत कि मुझे पड़ रहा है। मतलब ये मान लो कि मुझे पड़ता नहीं है, ऐसा दिखना चाहिए। मतलब जरूर, मतलब ऐसी बन जाओ कि मतलब कुछ भी कोई कह रहा है, और आपको ऐसे दिखाना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे तुम्हारी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब ऐसे होना चाहिए नेचर। जब ऐसा बन जाता है, तो इंसान धीरे धीरे बोलना बंद कर देता है, उसको खुद में ही शर्म आनी स्टार्ट हो जाती है कि मतलब ये सामने वाले को तो फर्क ही नहीं पड़ता है। और पता है क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, एक एग्जांपल देती हूँ। आपको मेरे पे गुस्सा आया, और आपने मुझे 4 बात बोली, ठीक है, मुझे आप पे आ गया क्योंकि आपने मुझको बोला है, फिर मैं आपको बोल दूंगी। तो आप क्या करोगे ना, वो बढ़ जाएगा, और मेरी मुझे भी शांति मिल जाएगी, या जैसे आपको मिल जाएगी। जैसे आपने पहली बार बोला, मैंने आपको जवाब दिया, तो आपको पता है वहां पे कितना शांति मिलेगी, कि मतलब इसने भी बोल दिया है ना। वहीं पे अगर आपने 4 बात बोली और मैंने जवाब नहीं दिया ना, आपकी नींद उड़ जाएगी, मतलब सामने वाले ने बोला नहीं, और इतनी जिज्ञासा होगी कि इसको बोलना चाहिए था, इसको बोलना चाहिए था। मतलब ऐसा इंसान अगर जब बन जाता है ना, तो फिर वो है ना, फिर
मतलब उसका एक उससे कोई टकराने के बारे में सोच भी नहीं सकता, ऐसा वाला होता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और खूब अच्छे से भगवान जी की सेवा करें। मैं बता सकती हूँ आपके दिन बहुत जल्दी बदल जाएंगे। और अभी है ना, मैं आपको अपना घर दिखा रही थी, बाहर काम चल रहा था तो थोड़ा सा अभी मतलब आगे पहुंचा है काम क्योंकि अभी बीच में ना लेबर आ नहीं रही थी, तो लाइट्स वगैरह लगी हैं और सीट वगैरह आज मतलब ग्लास भी लग गया है, तो मैं सोचा थोड़ा सा दिखा देती हूँ, फिर बाकी तो मैं जब कंप्लीट हो जाएगा बाहर से तब दिखाऊंगी। और अभी हो गया था संध्या आरती का टाइम, तो मैंने संध्या आरती का भी आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन सी आरती करती हूँ। तो शाम को मैं करती हूँ आरती हर हर घट घट बासी, जिसमें कि सभी भगवान जी की आ जाती है। तो अब आ जाती हूँ दूसरे कमेंट पे। तो हमारी एक सखी का कमेंट आया था कि हम लड्डू गोपाल जी को दिन में कितनी बार भोग लगाना चाहिए और आप किस टाइम में भोग लगाती हो। मतलब 2 लोगों के क्वेश्चन मैंने कंबाइंड कर दिए हैं। तो मेरा जैसे कि रहता है, सुबह में जब माधुअसु को उठाती हूँ पूजा पाठ करने के बाद, फिर मैं उनको दूध का भोग लगाती हूँ। फिर उसके बाद जब खाना बनता है तो फिर मैं खाने का लगा देती हूँ। जैसे कि सुबह सुबह जल्दी बन जाता है तो मैं सुबह जल्दी लगा देती हूँ, बना देती हूँ, मतलब उनको खिला देती हूँ, क्योंकि निष्ठू जाती है तो मैं सोचती हूँ गरम गरम ये भी खा लें। तो इसकी वजह से उनको गरम गरम ही, कोई टाइमिंग का रहता नहीं है। मतलब मैं टाइम देख के नहीं खिलाती हूँ कि 12 बजे खिलाऊँ कि 11 बजे खिलाऊँ। मेरा जब मन करता है, जब बनता है, मतलब तब मैं खिला देती हूँ, क्योंकि उनका वैसे भी जल्दी बनता है। तो ऐसे इसी तरीके से मैं उनको खाना खिलाती हूँ। और जैसे कि और थोड़ा लेट हो जाता है, जैसे सुबह में कुछ खिला दिया, दूध दे दिया, फिर अगर खाना थोड़ा लेट है तो 10-11 बजे तक खाना दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब सुलाने जाती हूँ तब कुछ खिला दिया, फिर शाम के टाइम जब उठाती हूँ फिर दूध दे दिया, फिर रात को भोग लगाया। तो ऐसे करके लगा देती हूँ। और कई सारी चीज़ें आती रहती हैं, तो उसके हिसाब से भी कहीं कुछ खिलाया कहीं कुछ खिलाया, वो तो एक अलग बात है। मतलब 4 बार तो आपको खिलाना ही खिलाना है, 2 बार दूध और 2 बार भोग खिलाना है। तो इस तरीके से मैं सेवा करती हूँ। तो अभी हो गया था शाम का टाइम और ये मेरा भाई आया हुआ है, तो अब मैं जा रही थी। मतलब यहाँ पर है ना, मैंने उसके लिए चाय बनने के लिए रख दी है और माधुअशु के लिए मैंने खीर बनाने के लिए रख दी है, क्योंकि सचिन ने मना कर दिया था कि हम लोग सब लोग बाहर चलेंगे तो कुछ बनाना मत। तो अभी मैं कुछ बनाऊंगी नहीं, बस जाऊंगी। तो माधुअशु को भोग लगाने के बाद मैं, निष्ठू, कृष्णा और सचिन जाएंगे बाहर। और क्योंकि बाइक पे इतने ही लोग आ सकते हैं तो हम 4 ही जा रहे हैं। तो हम 4 ही खा के आएंगे। और उसके बाद मैंने सचिन को चाय दे दी थी और माधुअशु को भोग लगा दिया था। ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करना। फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।